मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। त्रिजटा ने जब अपना स्वप्न राक्षसों को सुनाया और जैसे ही राक्षसों को पता चला कि रावण का वध होगा, विभीषण को राज्य मिलेगा, तो तुरंत उनका व्यवहार परिवर्तित हो गया। अभी तक सीता जी को डरा रही थी और जैसे ही त्रिजटा के स्वप्न से पता चला कि सरकार बदलने वाली है तो तुरंत अपना पैतरा बदल लिया। उनका व्यवहार बदल गया। दुष्टों का स्वभाव ऐसा ही होता है। सब राक्षसियां सीता जी के चरणों को प्रणाम कर उनसे क्षमा याचना कर जहां तहां चली गई। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मुई मारी ही निशिचर पहुंच। सीता जी विचार करने लगी कि यदि मास दिवस के बाद फिर रावण मुझे मारने के लिए आएगा, और तब त्रिजटा से माँ श्री जानकी जी बहुत विलाप करके कहने लगी कि माँ, इस दुख के समय तुम मेरी संगनी हो। प्रभु से वियोग अब सहा नहीं जाता। हे माता, आप कहीं से लकड़ी लाकर चिता बना दीजिए और फिर उसमें आग लगा दीजिए। मैं फिर उसमें प्रवेश कर जाऊंगी। रावण के जो दुष्ट वचन हैं वह मुझे शूल के समान लगते हैं। त्रिजटा ने सीता जी को बहुत समझाया, प्रभु का बल, प्रताप और सुयश सुनाया। त्रिजटा ने कहा, प्रभु श्री राम जी ने धनुष तोड़कर आपकी चिंता मिटाई थी। रावण तो उस शिव धनुष को उठा भी नहीं सका था। सीता जी, आपके लिए ही प्रभु ने परशुराम जी का गर्भ हरण किया था, और हे जानकी, आपके लिए ही जयंत पर सीख का बाण प्रभु ने चलाया था। तो वह तीनों लोग भागा भागा फिरता रहा, कोई उसकी रक्षा न कर सका। प्रभु श्री राम के बाणों से रावण का वध अवश्य होगा, कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। त्रिजटा सीता जी को समझाने लगी और प्रभु का जो बल है, जो प्रताप है, वो सुयश देकर उनको विश्वास दिलाने लगी। त्रिजटा ने कहा, हे सुकुमारी, प्रभु करुणामय भक्त वत्सल है, वे अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसी। रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। निसिन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा ने विचार किया कि जब तक यहाँ रहूंगी तब तक सीता जी विलाप करती रहेगी, मुझसे अग्नि लाने का हठ करेगी। इसलिए यह कहकर कि अग्नि नहीं मिलेगी, त्रिजटा
तुरंत अपने घर को चल दी। राक्षसियों को जहां तहां जाना, वो त्रिजटा का अपने घर चले जाना, यह सब श्री राम जी की इच्छा से, वो प्रेरणा से ही हो रहा है। क्योंकि श्री हनुमान जी को संदेशा जो कहना है, उन्हें मुद्रिका प्रभु की सीता जी को देनी है। यदि सब राक्षसियां रहती तो काम ठीक से नहीं हो पाता। जो संवाद माँ और पुत्र के बीच में होने वाला है, वो ठीक से नहीं हो पाता। जब राक्षसियां चले गई और त्रिजटा भी अपने घर को चले गई, अब मात्र एकांत में श्री जानकी जी उस अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। और प्रभु प्रेरणा से सब चली गई। अब जानकी माता अशोक वृक्ष से ही अग्नि मांगने लगी और अशोक वृक्ष से वो विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी। और अब किस प्रकार से वो प्रार्थना करती है और किस प्रकार से अब हनुमान जी उनके समक्ष जाते हैं, प्रभु की मुद्रिका देते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही भाव से भगवान की जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।